नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। डिम्पी ने आज की कड़ी को बहुत ही अलग बना दिया। डिम्पी जिसकी बातें, जिसकी बदतमीजियां हम सुनते आ रहे थे, आज उसकी बदतमीजियों ने हर सीमा को लांघ दिया और समर पे सबको गुस्सा आया क्योंकि डिम्पी तो ऐसी है ही, मगर समर ने भी चुप रह के डिम्पी का समर्थन किया। तो आज काफी कुछ है आपको कहना है, आपको बहुत कुछ आपने कहा है अपने ऑडियोज में, तो वही लेके आई हूं क्योंकि मैंने तो अपनी बात कह दी है आप सबसे। अब आपकी बारी है, तो चलिए ये सिलसिला शुरू करती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और नंबर भी शुरू में ही शेयर कर देती हूँ ताकि जिन्होंने अभी तक नंबर नोट नहीं किया है नंबर नोट कर लीजिए, जिसपे आपको ऑडियो या वीडियो भेजने हैं। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इसमें टेक्स्ट मैसेजेस या फिर कॉल्स अटेंड नहीं होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। सुनिए पहला ऑडियो। हेलो अंजू मैम, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? मस्त। मैं कल और आज दोनों के बारे में बात करूंगी, अनुपमा के इसमें। कल मेरे को वाकई में बहुत गुस्सा आ रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था कि अनुपमा ने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, अनुज का साथ देना चाहिए। और बात सही है कि अनुज का साथ देना चाहिए, दोनों ने मिलके ही करना चाहिए। पर मैं ये कहना चाहूँगी कि ना ही शाह परिवार ने कभी अनुपमा के बारे में सोचा। इतना अनुज से ये हुआ, क्या अनुज को ढूंढने की किसी ने कोशिश करी? क्या उन दोनों में सुलह करने की कोशिश करी? पूछा? इतने बड़े बापूजी उन्होंने भी नहीं किया। वनराज तो अनुपमा 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 को चाहता था। अगर काव्या माँ नहीं बन रही होती तो वनराज आज भी अनुपमा के लिए ही पागल हुआ होता। और अनुज ने, माया जब उस बेटी को ले गई, जब अनुपमा कह रही कि अपन जाके मिल सकते, ऐसा नहीं है, अपन फ़ोन पे बात कर सकते, ये कर सकते, फिर भी उसने अनुपमा को कितना कुछ बोला, बहुत कुछ बोला। उसने भी अनुपमा के बारे में नहीं सोचा और अनुपमा को अकेला छोड़ के, मतलब शादी की फ़ोटो तक उठा के फेंक दी। और अनुपमा बेहोश हो गई तो भी पलट के नहीं देखा और चला गया माया के पास। और वहाँ जब अनुपमा की मम्मी गई उसको समझाने, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं नहीं आ सकता, मेरा यहीं तक था, तुम अनुपमा को समझ। अनुपमा, हाँ, अनुपमा के पीछे अनुपमा का ये रहता है, अनुपमा के परिवार। पर परिवार में क्या, शाह परिवार वाले मतलब ही अपना ही उल्लू सीधा करना चाहते हैं। और अगर उसकी माँ नहीं होती तो वो तो आत्महत्या कर लेती। अनुज ने तो अनुपमा से कह दिया था ना कि मेरा इंतज़ार नहीं करना, मैं ये नहीं। उसके बाद मैं आ रहा हूँ, ये हुआ। उस समय भी उसने फ़ोन करके कह दिया कि मैं माया के साथ और छोटी के साथ खुश हूँ। अगर डिम्पल की शादी नहीं होती, अगर डिम्पल की शादी नहीं होती तो अनुज माया को लेके अहमदाबाद आता क्या? नहीं आता ना। तो फिर अनुपमा क्या करती? बरखा ने तो उसका सब सामान ले जाके ये कर दिया था, क्योंकि अनुज ने तो उसको कह दिया था जो तुम्हें करना हो। कहते हैं कि अपने होश में नहीं था। देविका ने इतना समझाया था उसको कि कान्हा जी ने प्रसाद दिया है, उसका तुम अपमान कर रहे हो। तो ये बात तो सही है कि वनराज ने अनुपमा को धोखा दिया। और अनुज ने भी तो वही किया। छोटी अनु के लिए अनुपमा को ठुकरा दिया, ये कर दिया। अगर डिम्पी की शादी नहीं हो रही होती तो अनुज अहमदाबाद नहीं आता, और अनुज अहमदाबाद नहीं आता तो ये सब बातें अनुपमा को मालूम नहीं होती। अब अनुज गिल्टी फील कर रहा है कि मैंने माया का साथ दे के, ये उस समय सोचता, अनुपमा को उस समय फ़ोन करके बताता, ये करता, तो वो उसके साथ मिल के बराबर ये करती। आज अनुपमा ने अपने लिए सोचा तो सब बोल रहे कि सेल्फिश हो गई, या गुरु माँ का उत्तराधिकारी बन गई है, तो घमंड आ गया। ये नहीं, हर औरत ने कभी कभी अपने लिए सोचना चाहिए। हर मिडिल क्लास औरत अपने लिए सोचती ही नहीं। मैं सब औरतों की बात कर रही हूँ, इवन मैं उसमें मैं भी शामिल हूँ। अपन अपने बच्चों के लिए, अपने आदमी के लिए, अपने परिवार के लिए ही सोचते हैं। हर ये एक ब्लाउज पीस भी लेना हो ना तो 10 बार सोचते हैं, अरे 200 रुपये का ब्लाउज पीस आया है, उस 200 रुपये में 4-5 दिन की सब्जी आ जाएगी, ये सोच कि है। औरत ये नहीं करती। अगर बीमार भी हो गई है ना तो डॉक्टर के पास जाना है तो पैसे इतने लगेंगे, इसलिए मेडिकल वाले से गोली लेके खा लेती कि अरे उतने पैसे बचेंगे, घर में काम आएंगे। हर औरत अपने लिए ही सोचती है। पर
उस औरत के लिए किसी ने सोचा क्या? अनुज ने भी नहीं सोचा। अब अनुज सोच रहा है, अब अनुज ये कर रहा है, अब अनुज को लग रहा है कि नहीं अनुपमा अब जा रही है दूर, तो वो सोच रहा है। पर किसी ने भी अनुपमा के लिए कभी नहीं सोचा। इवन तुम्हारा तो 26 साल का प्यार था, तुमने तो उस प्यार की कदर ही नहीं करी। उसको बीच रास्ते में छोड़ के अगर अनुज वापस नहीं आता और मालती देवी नहीं आती उस समय डांस के, और अनुपमा उनका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करती, तो फिर क्या करती? अनुज नहीं आता तो फिर वो तो इधर ये अपने ही इसमें रहती है, तो अच्छा है ना, वो अपने ही से। हाँ, ये ज़रूर है कि हमको मान की जोड़ी साथ में ही देखना है, क्योंकि उनकी जो बॉन्डिंग उनका जो है, अनुज ने तो माया के साथ रह के झूठ बोलना कब से सीख लिया है। जब वो पिकनिक पे ले गया था और माया की बातें छुपाई, उस समय से ही अनुज ने अनुपमा से झूठ बोलना और माया की बातें छुपाना चालू कर दी थी। तो उसने क्या गलत बोला कि तुमने देखभाल की जिम्मेदारी ली, अब तुम माया के साथ ये करो। गलत ये करा, मानती हूँ, पर गुस्सा कहीं तो निकलेगा, कभी तो कोई अपने लिए सोचेगा। और हर औरत ने अपने लिए सोचना चाहिए। ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती है, एक बार ही मिलती है। आप अनुज को मालूम पड़ेगा कि अनुपमा की क्या कदर है। शाह परिवार में आज भी नाटक हो रहे हैं। डिम्पी एक बहू शादी करके आए 2 दिन नहीं हुए और वो इस तरह से बोल रही है, तो बहुत गलत बता रहे। क्या नई पीढ़ी को सिखा रहे कि अपने सास ससुर का, ददिया ससुर का, ददिया सास का मान नहीं करना, अपमान करना, इस तरह से बोलना, उनको घर से बाहर निकाल के फेंकना। ये गलत उदाहरण पेश कर रहे हैं, ये गलत उदाहरण है। और दूसरी बात ये, अनुज और अनुपमा को साथ में ही दिखाना है। प्यार के ऊपर से भी विश्वास उठ गया है। लोग बाग प्यार भी नहीं करेंगे और दूसरी शादी भी नहीं करेंगे, क्योंकि क्या मालूम कब कोई अनाथ आश्रम से बच्ची ले ले और उसके माँ बाप आपक के खड़े हो जाए। जैसे महिमा ने बताया कि वो उनके वो बायोलॉजिकल आ गए, तो क्या वो माँ बाप आके इनके घर में रह रहे हैं क्या? हाँ, वो औरत उनके घर में आके अगर माया जैसी कोई हो मिल गई तो बंठिया ढाले ना, कोई अनाथ आश्रम से बच्चा लेगा ना ही ये होगा। मेकर को जो दिखाना है वही दिखाएंगे। मैं अपन कितनी भी रिक्वेस्ट या कुछ भी करेंगे तो भी कोई अर्थ नहीं है। उनको जो बताना है, उनको जो करना है, जो गंदगी फैलानी है, जो इरिटेट करना है, वही करेंगे। और माया तो अब अनुज और अनुपमा के बारे में अब अनुज सोच रहा है कि इसको, अब अनुज ने सही कदम ले लेना चाहिए और माया को मेंटल हॉस्पिटल में भेज देना चाहिए। इतनी ही रिक्वेस्ट करूँगी कि मान की जोड़ी अलग मत करना, नहीं तो अनुपमा देखने में कोई इंटरेस्ट और कोई यानी माया को तो बिल्कुल नहीं देखना है। थैंक यू। थैंक यू सो मच रेखा जी आपके ऑडियो के लिए। आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि अगर कोई भी अब अडॉप्ट करेगा किसी बच्चे को और वो धारावाहिक अनुपमा देख रहा होगा, तो वो डर जाएगा कि कहीं ये आगे की कहानी ऐसी ही ना हो जाए। क्योंकि जब मैं आप सबके ऑडियोज देखती हूँ, सुनती हूँ आपकी बातों को, तो ये पता चलता है कि कितना इफेक्ट कर जाते हैं धारावाहिक आम लाइफ को। तो मैं तो इसीलिए ये वीडियो भी बनाती हूँ कि आप सबको समझा पाऊं कि ये धारावाहिक क्या जीवन है, ये रियल लाइफ से काफी हद तक अलग होता है। अगर रियल लाइफ जैसा ही धारावाहिक बने तो ये आर्ट फिल्म ही बन के रह जाएगा। तो बिल्कुल आपने सही कहा है कि ये एग्जाम्पल कोई अच्छी सेट नहीं हुई है, ना ही डिम्पी वाली एग्जाम्पल अच्छी सेट हुई है, क्योंकि कोई भी ऐसी लड़की की मदद करने से 10 बार पहले सोचेगा। तो थैंक यू सो मच रेखा जी, अब आपने जो कहा मैंने सुना दिया है। आगे भी आपके ऑडियो का इंतजार रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, गुड मॉर्निंग। कुमुदनी त्रिपाठी, महिमा जी, वर्षा जी, शबनम जी, सभी को बहुत बहुत प्यार। ख्याति जी, आप बहुत प्यारी लगी पिक में, और मेरी तारीफ़ करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनुज माया को खुद पागल खाने क्यों नहीं लेकर गया था? वो अनुपमा से क्यों पूछ रहा था? जब माया ने बदतमीजी की थी अनुपमा के प्रोग्राम में, तब अनुज माया को सीधे पागल खाने लेकर क्यों नहीं गया? वो अनुपमा के ऊपर टाल देता है और कुछ नहीं। जब छोटी अनु के पास जाना था तब वो अनुपमा से नहीं पूछा था, तब घुटन होती थी अनुपमा के साथ रहने में। तो ठीक है, अब माया के साथ रहे जहाँ घुटन नहीं है। पाकी तो बॉम्बे गई थी अनुज के पास कहने कि माँ के पास चलो बड़ी, और यहाँ तक कि अनुज के पैर तक पकड़ लिए थे, पर क्या हुआ उससे? कुछ नहीं। पाकी ने डिम्पी को सच का आईना दिखा दिया।
जब पाखी डिम्पी को सुना रही थी तब समर बीच में बोल पड़ा, डिम्पी कितना गंदा बोल रही है पाखी के बारे में। डिम्पी को उठाकर घर के बाहर फेंक दो, बस रहे जाकर समर के साथ और समर का सर फोड़े, तब ठीक रहे। अनुज को सिर्फ छोटी की चिंता ही सता रही है। उसकी ज़िंदगी छोटी तक ही सिमट कर रह गई है और कुछ बचा ही नहीं उसकी ज़िंदगी में। चलो कुछ तो अकल आ रही है अनुज को कि माया को डॉक्टर को दिखाना है। माया को अनुज अनुपमा ही दिख रहे हैं बस। अच्छा है, अभी तक तो नाटक कर रही थी, अब तो सच में माया पागल हो जाए पूरी तरह और पागल खाने में भर्ती करा दिया जाए या मर जाए तो अच्छा है। बा ने बिल्कुल कटु सत्य कहा कि डिम्पी बर्बादी है। बा का डिसीजन बिल्कुल सही, डिम्पी को बाहर निकालने का कहकर बस अपनी बात पर अडिग बनी रहे बा। लो, बा से डिम्पी कह रही है कि ये घर मेरे आने के पहले से ही नर्क था आपकी वजह से। समर बस डिम्पी प्लीज़ कहता है, मारे एक झापड़ सही हो जाए। अब बदतमीजी का लाइसेंस बा के पास था, बोल रही है। बहुत बहुत गंदा बोलती है डिम्पी, कैसे चुटकी बजाकर बोल रही है कि अब बा का राज खत्म। बदतमीजी की हद पार कर दिया डिम्पी ने। समर चुपचाप सुन रहा है। चलो, वनराज बोला, वो अपनी माँ की बेइज्जती होते नहीं देख सकता। लानत है समर पर, कैसे सब बकवास सुन रहा है डिम्पी की। वनराज का सही डिसीजन कि समर अपनी पत्नी को लेकर निकल जा। वाह वनराज वाह, चुटकी से जवाब आउट। शानदार जवाब डिम्पी को। डिम्पी ने वनराज को भी जवाब दे दिया, नहीं जाएंगे हम। बा का ये गलत डिसीजन है घर छोड़ने का। माया पता नहीं क्या क्या सोच रही है अनुज अनुपमा के बारे में। वैसे जो सोच रही थी माया वही होना चाहिए था। माया को अपनी करनी पर अफसोस हो रहा है। जब बा को कष्ट होता है तब अनुपमा को चिपक कर रोती है, अनुपमा ही याद आती है। और कांता बहन सही कह रही है, अनुज ने ऐसा होने क्यों दिया, माया क्यों ये सब करती रही। कांता बहन सही समझा रही है कि शाह परिवार से दूर रहो, पर अनुपमा को वहाँ जाने में बहुत मज़ा आता है। एक फ़ोन या मैसेज पर दौड़ी चली जाती है। सच पूछो तो शाह परिवार ही अनुपमा की इस हालत का बहुत कुछ जिम्मेदार है। वहाँ जाना छोड़ क्यों नहीं देती अनुपमा। कांता बहन ने कहा, तुम्हारी पुरानी सास और नई बहू बहुत ही चंट है, उन दोनों से दबना नहीं। अब देखो अनुपमा क्या करती है। अनुपमा का दर्द बांटने वाला कोई नहीं है, बस दर्द देने वाले सब हैं। उसका इवेंट बर्बाद हुआ, उस पर मरहम लगाने वाला कौन था, कोई नहीं। बस शाह हाउस चली आओ। शाह हाउस अनुपमा की उड़ान का सबसे बड़ा रोड़ा है। अब अनुपमा जो है लीला बहन से मिली है, अब देखो वो अनुपमा क्या करती है। धन्यवाद। सही कहा आपने कि शाह परिवार अनुपमा के जो उड़ान है उसका सबसे बड़ा रोड़ा है। मगर मैं अपनी बात कहूं तो मैं इस बात को थोड़ा अलग तरीके से सोचती हूँ कि जो भी हमारे साथ होता है या अनुपमा का जो भी जर्नी है, तो इसको मैं एक अपने तरीके से आपको बताती हूँ कि हमारी जिंदगी में जो भी होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं। अगर अनुपमा नो कहना सीखती, जो अनुज उसको सिखा रहा था, तो आज ये सिचुएशन नहीं होती और अनुपमा अपने तरीके से ना भी कह सकती थी, मगर उसमें वो कॉन्फिडेंस आया नहीं। और ऐसा भी होता ही है क्योंकि औरतें कुछ ऐसी होती हैं जिनके अंदर बचपन से ही कॉन्फिडेंस इतना खत्म हो जाता है कि वो बिल्ड करते करते ही समय लग जाता है। तो ये जो अनुपमा की जर्नी है मुझे काफी हद तक अपने काफी सारे जो आसपास के लोग हैं उनसे मिलती जुलती लगती है, क्योंकि मैंने खुद देखी है ऐसी औरतों की जर्नी जिनको बचपन से लेके शादी तक और शादी के बाद भी कभी भी ऐसा मौका नहीं मिलता है कि जहां पे वो खुल के हंस पाए, और उनका कोई दोस्त भी नहीं बन पाता है क्योंकि वो इतनी डर जाती हैं अपनी जिंदगी में कि अपने आसपास के हर इंसान से डरती हैं, यहां तक कि अपने बच्चों से भी। इसलिए हर बात को मानती जाती हैं, मानती जाती हैं, मानती जाती हैं। और एक औरत की कहानी में ऐसी ही है, हूबहू है, मेरे काफी करीब है, जिनको मैं जानती हूं, मगर वो अपनी लाइफ में अपने ही उस पिंजरे में बहुत खुश हैं और तोड़ना नहीं चाहती हैं। मगर जो बाहर से, पिंजरे से बाहर उनकी लाइफ को देखते हैं, वो ऐसा ही बोलते हैं जैसा हम सब बोलते हैं अनुपमा के बारे में। अनुपमा काफी स्ट्रांग है, अनुपमा का कैरेक्टर काफी अच्छा है, काफी अच्छे से डेवलप हुआ है। तो मैं तो यही कहूंगी कुमुदनी जी आपके ऑडियो को सुनने के बाद, क्योंकि अनुपमा के बारे में हम बहुत कुछ बोलते हैं, मैं भी बहुत कुछ बोलती हूँ, क्योंकि वो हम चाहते हैं अनुपमा ऐसा करे।
मगर ऐसा होता नहीं है। और बाकी कुछ ना कुछ लूप होल्स तो हर चीज में होते हैं, फ्लॉज होते हैं, ये धारावाहिक इसमें भी होंगे। तो मेरा यही कहना है इस ऑडियो को सुनने के बाद, आपकी बातों को सुनने के बाद। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू मैम, नमस्ते। अनुपमा सीरियल के बारे में क्या कहें। हंग्री स्पिरिट चैनल में मैं सुनती आ रही हूँ, अनुपमा कैरेक्टर हर एक नारी को प्रतिनिधित्व कर रही है। नारी की नारीत्व, सम्मान, पारिवारिक सम्मान, सामाजिक प्रतिष्ठा अनुपमा सीरियल में अनुपमा के माध्यम से रिप्रेजेंट करना, यह सीरियल की पहला उद्देश्य है। यह मेरा मानना है। मेकर्स अपना बिजनेस देखें या समाज की रीत नीति को देखकर हर एक की बातें सुने। इसके लिए अपना जी जलाना, बीपी बढ़ाना, माइंड टेंशन करना कोई बुद्धिमानी नहीं। अनुपमा सीरियल पूरा बकवास है। जिसका अपना पैर टूटा हुआ है, जो अपने पैरों पर खुद खड़ी नहीं हो सकती, खड़े होने के लिए हमेशा दूसरों की सहारा चाहिए, वो क्या नारी प्रतिनिधित्व करेगी। जो अपने हाथों से दो दो घर बर्बाद कर चली, वो क्या दूसरों के घरों में उजाला करेगी। मेरे हिसाब से खुद जियो और दूसरों को जीने दो, लेकिन अनुपमा में खुद मरो और अपने आसपास के जो हैं उन्हें मरने के लिए छोड़ दो, क्योंकि मैं महान हूँ। मेरे हिसाब से अगर आप अपना घर में काम करें, अपने लोगों की अगर ताने सुनना भी पड़े, कोई छोटी नहीं बन जाओगे। लेकिन दूसरों के घरों में, मतलब गुरुकुल में काम करके क्या आपको उस घर की मालिक बना सकते हो। इसमें कौन सा नारीत्व, प्रतिष्ठा, आत्मसम्मान मिलेगा। ये तो मेरे समझ से परे है। जिनका हम पे, हमारा उन पे सामाजिक, मानसिक, शारीरिक ऐसे कि कानूनी हक है, उनके लिए कुछ करना या वे आपके लिए कुछ करना चाहें तो उन्हें पीठ दिखाकर आत्मसम्मान के नाम पर दूसरों की आधिपत्यत्व में फंसना, कहाँ की प्रतिष्ठा, कहाँ की सम्मान। वे आपको अपना जिम्मेदारी देकर अपना उल्लू सीधा करें, क्या आप ये जिम्मेदारी से खुश हैं। अगर खुश हैं तो आप अपने आप ही ये काम करेंगे। बार बार वो सुबह से लेकर शाम तक आपके ऊपर नज़र रखना, आपको धमकाना क्यों। यह किस नारीत्व, सम्मान, प्रतिष्ठा का संकेत है जो बार बार याद दिलाना पड़ता है। अगर ये सम्मान है तो जहां आप अधिकार के साथ अपना कह सकते हैं, उनके लिए काम करना, उनसे कुछ बातें सुनना कहाँ की अपमान है। मेरे हिसाब से तो दो बात, अगर आपका जहां अधिकार, सोशल स्टेटस है, उनके साथ रहकर अगर आप आत्मसम्मान, प्रतिष्ठा, नारीत्व को बरकरार रख सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आत्मसम्मान के नाम पर कैरियर होकर दूसरों के घरों में घुसकर दूसरों की जिम्मेदारी उठाना और अपनों को ठेंगा दिखाना, कहाँ का समझदारी और कहाँ की सम्मान। जब शाह फैमिली में पिंजरे में बंद थी, तब आस पड़ोस, घर, पति, बच्चे, सास ससुर सभी खुश थे, सभी का समाज में प्रतिष्ठा थी। लेकिन जब से अनुज शादी किया, अनुपमा को पिंजरे से खुलने के नाम पर एक छत्रवादी सिखाया, जिसमें ना वह अपने सम्मान रख पाई, न ही पति की। जब जो चाहा उसे और अनुज दोनों को सुनाए और मारपीट के चेष्टा से लेकर उनके पर्सनल लाइफ में भी इंटरफेयर किए। अपने पहला जिम्मेदारी अपना पति, बच्ची को दूसरों के भरोसे छोड़ तीसरे की घर बचाने चली। इससे कहा जाता है नारी प्रतिनिधित्व।
दूसरे के घर में नौकरी करके या दूसरे के घर में नौकरी जब चाहे रख लिए, जब चाहे नकुल की तरह निकल फेंके, यह प्रतिष्ठा सम्मान है? मैम, ये सीरियल के बारे में क्या ही कहें। नहीं, मैं अधिक कुछ कहना नहीं चाहती, लेकिन आपसे बातें सुनना और आपसे बातें करना यह मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। मैम, धन्यवाद। थैंक यू। वेलकम है संजुक्ता जी आपका हमारे अनुपमा पब्लिक वॉइस वीडियो में। आपका ऑडियो सुना, मगर मैं कंफ्यूज होगी आपका ऑडियो सुन के कि आप इसी धारावाहिक की बात कर रहे हैं या किसी और धारावाहिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो भी आपने कहा है उसमें एक ही बात मुझे समझ में आई है, जो है कि महानता वाली बात। वो महानता वाली बात जिसके लिए सब बोलते हैं कितना महान बनने की जरूरत क्या है, मगर जो अनुपमा ने किया है, जिस तरह अनुपमा ने प्रतिष्ठा की बात निभाई है, जिस तरह अनुपमा ने सब रिश्तों को निभाया है, वो इस धारावाहिक में बहुत अच्छे से सामने आता है, जिसमें सबसे ज्यादा सफर अनुपमा ही करती है। बाकी आपने बहुत तैयारी की है अपने इस ऑडियो को। मुझे आपके ऑडियो को सुन के बिल्कुल पता चल रहा है कि पहले आपने अपनी स्पीच लिखी है और फिर आपने उस स्पीच को पढ़ा है। तो मैं यही कहूंगी कि धारावाहिक को फिर से देखिए, क्योंकि औरतें सहती ही रहे ये जरूरी नहीं है कि प्रतिष्ठा के लिए औरतों को सहना ही पड़ेगा। औरतों को अपने डिसीजन लेने खुद सीखने पड़ेंगे, ना कि कोई ससुर उनके लिए डिसीजन ले या फिर पति उनके लिए डिसीजन ले या फिर भाई उनके लिए डिसीजन ले। तो मैं आपका ऑडियो पूरी तरह से सबके सामने रख रही हूं, बाकी सबकी राय भी जानना चाहेंगे कि आपके ऑडियो में कहां तक सच्चाई है। तो मैं तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, बाकी आप सबके सामने है संजुक्ता जी का ऑडियो और हम सब मिलके संजुक्ता जी से जरूर इत्तेफाक रखेंगे अगर उनका ऑडियो हमें पूरी तरह से समझ में आ जाए। तो बस यही कहूंगी, आगे भी इंतजार रहेगा और कोशिश कीजिएगा कि आप और भी इलेबोरेट करके अपना ऑडियो भेजें ताकि क्लैरिटी हो कि आप क्या कहना चाहती हैं। तो थैंक यू सो मच संजुक्ता जी, आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा गोयल। आज का एपिसोड देखा, इतनी बदतमीजियाँ कर रही है डिम्पल, मान गए, लेकिन बदतमीजियाँ का हद होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कम से कम थोड़ा तो इज्जत से बात कर ले। और पड़ोसी वाले लोग को देखो, उन्हें तो मज़ा ही चाहिए, उन्हें तो तड़का ही चाहिए, कैसे कैसे हरकतें करते हैं। ये नहीं कि जाके अंदर कोई पड़ोसी वाला जाके समझा सके कि डिम्पल तुम्हारी दादी सास है। लेकिन बाहर वाले लोग क्या करें, जब घर वाले लोग इतना परेशान है तो बाहर वाले अगर बोलने जाएंगे तो पता नहीं डिम्पल उसे भी सुना डालेगी, इसीलिए बोलना ही बेकार है। अब तो अनुपमा ही कुछ करेंगी। जब बा को बाहर बैठे हुए देखी है, शाह हाउस से फ़ोन आया है कि अनुपमा तुम भी आ, वनराज ने डांटा कि घर से निकल जाओ, समर को भी और डिम्पल को भी। पर इतना समर को खुद को बुद्धि होना चाहिए कि माँ के लिए जब वो स्टैंड ले सकता है तो अपनी दादी सास के लिए, अपनी दादी के साथ के लिए भी तो स्टैंड ले ही सकता है कि तुम कैसे मेरी दादी के साथ ऊंची आवाज़ में बात कर रही हो। ऐसे लड़के ना जोड़ों की गुलामी बने रहते हैं। जहाँ गलती है वहाँ गलती है, अपनी वाइफ को चुप कराओ, और जहाँ गलती नहीं है वहाँ चुप कराना तो दूर की बात है। और यहाँ देखिए, अनुपमा ने तो सबको बचाया, सब कुछ किया, धरना में बैठी, सब कुछ करी, उसका तो जय जयकार कभी करती नहीं है। माया 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 माया, ये माया का जंजाल कहाँ से इतना उसके सर पर हावी हो गया। जिस दिन घर से बाहर फेंकी जाएगी ना कपाड़िया हाउस से और शाह हाउस से, तब एहसास होगा कि नहीं मम्मी थी, अनुपमा माँ थी, तब जाके हम समझ सकते थे। लेकिन इज्जत समझ में नहीं आती। जब किसी को परिवार मिलता है तो उसकी इज्जत नहीं होती, जिसे परिवार नहीं मिलता उसे समझ में आती है कि परिवार की इज्जत क्या होती। मैं तो डिम्पल के लिए ये बात बोलूँगी, ऐसे तो कर्मा मिल ही रहा है बा को, ऐसे तो मुझे मज़ा आ रहा है देखने में। लेकिन एक चीज़ डायरेक्टली अगर कुछ सीखने वाला चीज़ है तो बड़ों को कायदे से ही बात करनी चाहिए। मेकर्स पता नहीं क्या करते रहते, जो करते उन्हें अपना एजेंडा पूरा करना है, करने दीजिए। अब इधर मैं अनुज और अनुपमा का बीच का बात बता रही हूँ कि अनुज अब चाह रहा है कि अनुपमा मेरे पास आ जाए,
लेकिन अब वो अमेरिका जाएगी। अब इधर देखिए तमाशा, अनुज को रियलाइज़ हो गया कि अब मुझे इसे मेंटल असाइलम भेजना पड़ेगा, क्योंकि उनसे छोटी अनु का दिखाई दे रहा है कि छोटी अनु बहुत डरी डरी सी है। अब अगर उसको असाइलम नहीं भेजा तो मैं सुकून से रह नहीं पाऊँगा। और उसके बाद छोटी के साथ वो टाइम स्पेंड करेगा, 3 साल तक छोटी को पालेगा जब तक अनुपमा आ ना जाए। लेकिन अब हमको ये नहीं लगता कि अनुपमा अब जैसे पहले पैम्पर करती थी छोटी अनु को, अब वो नहीं कर पाएगी। ना साहू उसको कर पाएगी, ना वो अनुज की बेटी को कर पाएगी, क्योंकि उस पर गुरुकुल का ज़िम्मेदारी है। अब छोटा ज़िम्मेदारी नहीं है, क्योंकि बड़े-बड़े जगह इवेंट करने जाना है, वहाँ रहना है, वहाँ करना है, तो बहुत सारी ज़िम्मेदारियों को निभानी पड़ेगी। कभी बार-बार यूएस जाना पड़े, क्योंकि यूएस में उसका वहाँ के इस उत्तराधिकारी के लिए बनाया गया है, तो वो पूरा वहाँ संभालेगी। बार-बार जाना ही पड़ेगा, इंडिया कभी यूएस, तो उनका तो वो प्रॉब्लम्स हो गया। अच्छा है अमेरिका चली जाएंगी, लेकिन अनुज को अब बुद्धि आ रहा है। और पाकी ने तो कसम ही खा ली है कि डिम्पल को उधर सबक सिखाएगी, उधर माया को। अभी तक तो कपाड़िया हाउस में वो गई नहीं है। कपाड़िया हाउस में जिस समय पहुंचेगी तो उसका उल्टा देना है। और दीदी और सहेलियों को नमस्कार, सादर प्रणाम। सबनम दीदी, कुमुद त्रिपाठी दीदी, बरखा दीदी और वर्षा दीदी। बरखा दीदी और वर्षा दीदी का बात तो एकदम जैसे लगता है कि खड़ा सोना उतरता है। और कुमुद त्रिपाठी दीदी, आप तो कमाल है, कमाल 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 है कि आप कहाँ से इंस्पिरेशन लाती हैं और इतना अच्छा स्टोरी लाइन डालती हैं। जैसे अंजू मैम डालती हैं वैसे आप भी डालती हैं। अंजू मैम और आपका तो बात ही अलग है कि कहाँ से आप टॉपिक निकालती हैं और कहाँ से क्या बोलती हैं। वो भी हम लोग के मैं तो इम्प्रेस हो जाती हूँ कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है देखिए कि देखो अंजू मैम तो डायरेक्शन देती ही हैं, लेकिन कुमन त्रिपाठी दीदी कहाँ टेढ़ा वाक़ा निकाल के भी उसको कैसे सीधा करके बताना है और कैसे सिखाना है, वो तो अलग ही बात है। वो सब है। और मेन चीज़, सबक देना ज़रूरी है। थैंक यू दीदी, आई लव यू टू, ऑल ऑफ यू। सही बात है महिमा, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि अब पाकी कपाड़िया हाउस आए और बरखा का जीना हराम करे। माया का तो क्या जीना हराम करेगी, माया तो खुद ही अपने आप को अपनी ही कब्र खोद के उसमें समाती जा रही है। तो देखते हैं आगे पाकी क्या करती है। थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए और एप्रिसिएशन के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमस्कार अंजू जी, बरखा शर्मा जयपुर से। आज का अनुपमा का रिव्यू देखा, कमिंग अप भी देखा, आपको भी सुना। जैसे कि मैं कल भी कहने को मजबूर थी कि अभी तक अब अनुपमा के बारे में कुछ भी कह पाना असमर्थ है। वही आज भी मेरा वही मत है, क्योंकि अनुपमा दिन ब दिन बद से बदतर होता जा रहा है। लेकिन एक बात सच है कि ये मेरा मानना है कि जब बहुत गहरी अंधेरी रात होती है ना, बहुत गहरा अंधेरा छाता है, तब उसके बाद ही सवेरा भी होता है। मान लो सवेरा होने ही वाला है, तो यही वाली बात है कि अनुपमा की ज़िंदगी में भी बहुत जल्दी सवेरा होने वाला है। ये बात सच है कि अनुपमा की ज़िंदगी में तो वैसे भी आगे बहुत अच्छा दिख रहा है हमको होने के लिए, लेकिन हर चीज़ में बाधाएं आ रही हैं, हर चीज़ में रुकावटें आ रही हैं। और अनुपमा के लिए ऐसी कोई जगह बाकी नहीं बची है जहाँ उसके लिए दुश्मन तैयार नहीं है या उसके लिए आफतें खड़ी नहीं है। चाहे वो शाह हाउस हो, चाहे वो कपाड़िया हाउस हो, चाहे फिर वो गुरु माँ का गुरुकुल हो। क्योंकि कपाड़िया हाउस में माया और बरखा हैं विराजे हुए, शाह हाउस में डिम्पी और गुरुकुल में नकुल। मतलब अनुपमा के लिए चारों तरफ अभी इतनी नेगेटिविटी भर चुकी है कि अनुपमा को इन सबके साथ डील करना है, और हमें पूरा भरोसा है कि अनुपमा इन सबके साथ डील कर लेगी। और जो चीज़ें हो रही हैं वो देखकर ये साफ साफ समझ में आ रहा है, नज़र भी आ रहा है कि अनुपमा का जा पाना अमेरिका इतना आसान नहीं होगा। और अगर वो जाएगी तो मेरे हिसाब से सारा रायता समेट कर जाएगी, क्योंकि अगर वो ये सारा फैला छोड़ गई तो अनुपमा भी वहाँ जाकर चैन की सांस नहीं ले पाएगी। क्योंकि अनुपमा का जो किरदार है, अनुपमा का जो कैरेक्टर है, अनुपमा का जो बेसिक नेचर है, वो ये है कि अनुपमा किसी को भी तकलीफ़ में नहीं देख सकती, और किसी को भी तकलीफ़ में छोड़कर अगर वो यहाँ जाएगी तो उसका वहाँ किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। वो वहाँ की जिम्मेदारी भी पूरी तरह से शिद्दत से नहीं निभा पाएगी। ये अनुपमा का बेसिक नेचर है।
जैसा कि आज की कड़ी में हमने देखा, जैसा कि मैं कल भी कह चुकी थी कि डिम्पी की बदतमीज़ियाँ जो हैं वो 7वें आसमान पर है और सारी लिमिट्स वो क्रॉस कर चुकी है। कल वनराज के बोलने के बाद भी आज फिर उसने तमाशा क्रिएट किया। वो आज भी नहीं थमी, बोलती ही चली गई। बाकी से करते करते वो बा पर आ गई। बा को उसने सुना दिया अच्छे से और ये चुटकी बजा के ये और कह दिया कि अब आपकी वो चलेगी नहीं, अब आपका राज ख़त्म, मतलब अब मेरा राज शुरू है, अब आपका राज ख़त्म हो गया। तो आज तो उसने बदतमीज़ी की सारी लिमिट्स क्रॉस कर दी। और समर भी है जो चुपचाप पुतला बना खड़ा खड़ा देख रहा है। समर तो खैर खुद ही साफत खुलाया और ये बात सच है, बा ने बहुत पहले सही कहा था और बा ने गलत नहीं कहा था कि पता नहीं है ना अनुपमा ने और समर ने है ना डिब्बे में ऐसा क्या देखा जो उसको इस घर की बहू बना के ले आए। और मुझे तो समर का भी समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि समर ने जो पहले लड़की पसंद करी थी जो कि उसको छोड़ के जा चुकी है, वो लड़की इतनी सुलझी हुई थी, इतनी मैच्योर थी और वो अनुपमा की भक्त थी। वो जो चॉइस थी समर की, वो चॉइस और ये जो चॉइस है समर की, मुझे समझ में नहीं आया कि समर ने वाकई में डिम्पी में क्या देखा। क्योंकि वो जो लड़की समर ने पसंद की थी वो लड़की तो वाकई में मतलब वो अनुपमा को अपना मतलब अनुपमा ने उसके लिए कुछ नहीं किया था ऐसा, लेकिन फिर भी वो अनुपमा को अपना है ना आइडियल मानती थी। वो अनुपमा की बहुत इज्जत करती थी, बहुत रिस्पेक्ट करती थी। मतलब उसके लिए तो अनुपमा जैसे भगवान थी उसके लिए। वो किंजल से ज़्यादा अनुपमा को मानती थी, किंजल से ज़्यादा माना करती थी वो अनुपमा को। और ये जो आई है ये तो अनुपमा ने तो उसके लिए तो बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ, फिर भी वो अनुपमा को कुछ नहीं समझती। वो माया का फेवर तो ऐसे कर रही है जैसे माया उसकी सच में रिश्तेदार है। जो माया ने उसके लिए कुछ नहीं किया है, सिर्फ उसकी शादी के रिचुअल्स पूरे किए हैं और शादी हुई है उसके लिए, उसकी माँ बनी, लेकिन उसके लिए माया ने ऐसा कुछ नहीं किया जो माया का इतना फेवर कर रही है। लेकिन उसकी बदतमीज़ियों की तो हद ही क्रॉस हो रही है अब। और जैसा कि मैं अपने बहुत पहले एक ऑडियो में कह चुकी थी कि जब डिम्पी की बदतमीज़ियाँ लिमिट्स से बाहर हो जाएगी, क्रॉस कर जाएगी और घर में मतलब बहुत ज़्यादा कलेश हो जाएगा और अनुपमा को ये लगेगा कि मेरी समर की ज़िंदगी में बनाई, तो अनुपमा बीच में ज़रूर आएगी और डिम्पी को सबक ज़रूर सिखाएगी। ये बात मैंने अपने बहुत पहले एक ऑडियो में कही थी और आज वो बात साबित होने जा रही है कि अब अनुपमा को आना पड़ेगा और डिम्पी को उसकी सही जगह सही वो दिखाना पड़ेगा और उसको सबक सिखाना पड़ेगा। और ये अनुपमा को करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर अनुपमा ये करके नहीं गई तो डिम्पी यहाँ बहुत कहर बरपाएगी। और ये तो मैं अपने हर ऑडियो में कह के आई हूँ कि डिम्पी तो बरखा और माया को भी पीछे छोड़ देगी, इतना वो करेगी। और वो कर रही है, वो कर रही है। आके उसको एक दिन नहीं हुआ है और उसने पूरे घर की शांति भंग कर रखी है। वो सबको आईना दिखाने में लग रही है, वो सबको बताने में लग रही है कि तुम सब कोई दूध के धुले हुए, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो। और कहते ये तो घर नर्क था पहले। और आपने भी आज के ऑडियो में सच कहा अंजू जी कि अगर ये घर नर्क था तो वो इस घर में क्यों आई? उसको किसी ने प्रशस्ति पत्र देकर तो बुलाया नहीं था कि भाई तू आजा, तेरी हमें ज़रूरत है, हमें तेरी गरज पड़ रही है, हम तो चाहते नहीं। और ये बात तो डिम्पी भी बहुत पहले से जानती थी कि इस घर में उसको कौन पसंद करता है और कौन नहीं करता है। उसको समर ने भी पूरा ऑप्शन दिया था कि डिम्पी अभी भी समय है, अभी भी तुम डिसीजन ले सकती हो। तो फिर वो क्यों आई शादी करके इस घर में? सिर्फ समर के लिए। और ये ऑप्शन तो समर ने भी उसको दिया था कि डिम्पी तुम्हारी बाकी बढ़ने वाली नहीं है, आगे दिक्कतें आने वाली है, तो अपन तो अलग हो जाएंगे शादी के बाद। तो वो क्यों नहीं अलग होना चाहती? क्यों उसने घर की शांति खराब कर रखी? तो वो भी चैन से रहेगी और लोग भी चैन से रहेंगे। उसे तो वैसे भी समर से मतलब है और किसी से तो मतलब है ही नहीं। तो तू जाके निकलती क्यों नहीं? सबने उसको ऑप्शन दे दिया। आज तो बा ने भी कह दिया घर से निकलो, वनराज ने भी कह दिया, पर वो कहती मैं तो जाऊँगी नहीं, पर मैं घर में ऐसे ही कलेश करूँगी, जाऊँगी भी नहीं और ऐसे ही कलेश करूँगी। ये क्या मतलब हुआ? तो डिम्पी के फाइनल उसकी बारी आ चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुका है। इसके लिए बहुत ज़रूरी है लेसन मिलना इसको। देखते हैं अब क्या दिखाते हैं आगे। और हम ये देख ही रहे हैं कि माया का पागलपन आज हमने अच्छे से देख लिया और अब अनुज भी कहीं ना कहीं डिसाइड कर चुका है कि माया का पागलपन और लोगों के लिए खतरे का कारण बन सकता है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके मुझे माया को किसी रिकवरी सेंटर में भेज देना चाहिए, क्योंकि उसको अच्छे से समझ में आ रहा है कि इसका पागलपन उस बच्ची के लिए भी ठीक नहीं है। जो बच्ची की ये माँ है, उस बच्ची के लिए भी इसका ये पागलपन ठीक नहीं है, क्योंकि वो बच्ची इसको रोज़ इस तरह से देखेगी, रोज़ ये सब चीज़ देखेगी तो उसके मन पे, उसके दिमाग पे इन चीज़ों का बहुत बुरा असर पड़ेगा।
तो अब अनुज भी कहीं ना कहीं मन में डिसाइड कर चुका है और यही फैसला ठीक है। ये डिसीजन अनुज को बहुत पहले ले लेना चाहिए था, नहीं तो ये सरकमस्टेंसेस ही नहीं होते। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, अगर अनुज ये डिसीजन अभी लेकर इस पर अभी भी अमल कर देता है तो बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाएगी। और जैसा कि हमने अपना आने वाला कमिंग अप देखा, जिसमें नकुल गुरुमा से कह रहा है कि एक मौका मुझे भी दीजिए, मेरा और अनुपमा का है ना प्रतिस्पर्धा कराइए। और वो सब तो नकुल का एक चाल है, नकुल की वो है कि वो अनुपमा को नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसको हर्ट करना चाहता है ताकि अनुपमा अमेरिका नहीं जा पाए। क्योंकि अगर अनुपमा को चोट लग जाएगी, उसके सब हो जाएगा, तो वो कैसे प्रोग्राम परफॉर्म कैसे करेगी, कैसे प्रोग्राम देगी, तो फिर तो वो जा ही नहीं पाएगी अमेरिका, उसका तो बेकार हो जाएगा जाना। और ये तो मैंने सब अपने ऑडियो में एक कहा है कि नकुल भी आगे रोड़ा बनेगा, अनुपमा को इतनी आसानी से जाने नहीं देगा, अनुपमा के लिए बहुत सारी मुश्किलें खड़ी करेगा। और उसका पहला वो आज हम अपने आज के आने वाले एपिसोड में हम देख लेंगे। और सबसे बड़ी बात, मुझे एक चीज़ देख के आज बहुत दुख हुआ, बा को रोते हुए देखकर बहुत बुरा लगा, बहुत दुख भी हुआ। हम जानते हैं कि बा बहुत कड़वा बोलती है, बहुत बहुत गंदा बोलती है, बा का अपने ज़ुबान पे कोई कंट्रोल नहीं है, हम जानते हैं इस बात को। लेकिन आज बा को रोते हुए देख के बहुत दुख हुआ, क्योंकि वो एक बुज़ुर्ग हैं, बड़ी हैं। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि बा जो है, बा बहुत कड़वा बोलती है, लेकिन हमारे ज़िंदगी में हम अपनी खुद की पर्सनल ज़िंदगी में भी कई बार हमारे ऐसे अनुभव होते हैं कि बुज़ुर्गों का नेचर ऐसा ही होता है। कई बार तो बुज़ुर्गों का नेचर बा से भी ज़्यादा गंदा होता है, बा से भी ज़्यादा बेकार होता है। लेकिन हमको सब कुछ पेशेंस के साथ लेना पड़ता है, क्योंकि हम ये नहीं जान पाते कि उनके मन में क्या चल रहा है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी मानसिक स्थिति क्या है, उनकी शारीरिक स्थिति क्या है, वो किस परेशानी में है, वो किस चीज़ से फ्रस्ट्रेट है या किस चीज़ से इरिटेट है, हम उनको समझ नहीं पाते। क्योंकि बुढ़ापा अपने आप में एक ऐसी चीज़ होती है कि इंसान बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो ही जाता है, क्योंकि वो उसका कुछ भी उसके कंट्रोल में नहीं होता। इसीलिए तो उनकी सिचुएशन अगर हम नहीं समझ सकते तो उनको सुनना, उनको समझना हमारा काम है, ना कि हम पलट के उनको गलत जवाब दें, उनके साथ बदतमीज़ी करें। ये हमारा काम नहीं बनता, ये हमारे संस्कारों में नहीं आता। तो बा बहुत बुरी तरफ से टूटी हैं, उनको बहुत तकलीफ़ हुई है, उनको बहुत दुख हुआ है। क्यों? क्योंकि बा घर की सबसे बड़ी हैं। जब उन्होंने ये कह दिया कि डिम्पी और तुम मेरे घर से बाहर निकलो, और डिम्पी ने जिस तरह से जवाब दिया, हम तो नहीं जाएंगे और आपका ये ख़त्म, आपका राज ख़त्म, तो बा को वो चीज़ का बहुत बड़ा धक्का लगा। क्यों? क्योंकि बा अब तक यही सोच के आई कि ये घर पे सबसे बड़ी मैं हूँ, सबसे बड़ा अधिकार मेरा है, मैं जो बोलती हूँ, मैं जो कहती हूँ उसमें मोहर लगती है, उसको माना जाता है। तो आज बा के लिए बहुत बड़ा झटका है, बहुत बड़ा शौक है। और ये भी सच बात है कि बा के जो कर्मा है उसका उनको रिटर्न मिल रहा है, लेकिन फिर भी हमें बुरा लग रहा है। क्यों? क्योंकि डिम्पी को क्या लग रहा है कि डिम्पी जो कर रही है उसको उसका कर्मा का रिजल्ट नहीं मिलेगा। डिम्पी जो बदतमीज़ियाँ कर रही है उसको खामियाजा भुगतना नहीं पड़ेगा, डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। जब बा को इस उम्र में अपने कर्मा का रिजल्ट भोगना पड़ रहा है तो डिम्पी किस खेत की मूली है? डिम्पी को भी जो कर रही है डिम्पी को भी सब भुगतना पड़ेगा। तो आज अच्छा नहीं लगा बा को रोते हुए देखकर, बा को परेशान होते हुए देखकर। अनुपमा ने संभाला है और अनुपमा जाएगी बा के साथ घर, देखते हैं बा अनुपमा क्या एक्शन लेती है आगे। लेकिन ओवरऑल आज का जो एपिसोड था बहुत ही, मतलब क्या बोलूँ, क्योंकि अभी डे बाय डे वर्स्ट होता जा रहा है। मैंने कल भी अपने इसमें यही कहा था, डे बाय डे इसमें मतलब गलत ही गलत दिखाते जा रहे हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि जब रात बहुत ज़्यादा अंधेरी होती है, जब हमको लगे कि अब रात बहुत घनी हो गई, बहुत अंधेरी हो गई, तो हमको ये मान के चलना चाहिए कि सवेरा बहुत जल्दी होने वाला है। तो अनुपमा की ज़िंदगी में, बाकी सबकी ज़िंदगी में भी सवेरा जल्दी होने वाला है। क्योंकि चीज़ें जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है ना, तब मान लो कि अब चीज़ों का कोई ना कोई रिज़ल्ट, नतीजा निकलने वाला है। तो ये माया के केस में भी होने वाला है। माया ने भी जो पागलपन किया है, जो भी चीज़ें की है, जो एक्सट्रीम पे उसने चीज़ को ले गई वो, तो उसके लिए भी कोई ना कोई बहुत बड़ा वो तैयार होने वाला है। उसको भी कोई ना कोई कहीं जाने की तैयारी है, उसका भी बैग पैक होने की तैयारी हो गई है। और डिम्पी का भी नंबर लगने वाला है, और इनका नंबर लगने के बाद तो ये पक्की बात है कि बरखा और अधिक का नंबर भी जल्दी आएगा। ऐसी हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। सही कहा बरखा जी, आपने बिल्कुल सही कहा। डिम्पी को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। मैं तो बल्कि ये कहूंगी कि जो डिम्पी के साथ हुआ ऐसा किसी के साथ ना हो। मगर डिम्पी को उस बात की रियलाइजेशन नहीं है कि उसको वो भी तो किसी न किसी कर्मों का ही फल मिला है जो डिम्पी के साथ हादसा हुआ।
तो डिम्पी उनसे जब कुछ नहीं सीखी तो अब कैसे सीख पाएगी। मैं तो उम्मीद करती हूँ कि डिम्पी सीखे, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक अच्छा इंसान होता है, उसी इंसान को निकालना अनुपमा धारावाहिक का जो है सबसे बड़ा जो है प्लस पॉइंट है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मगर बा के बारे में जो आपने कहा वही मेरी फीलिंग्स है जो मैंने शेयर की थी अपने वीडियो में, क्योंकि बा को डिसरिस्पेक्टफुली जिस तरह डिम्पी ने ट्रीट किया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चलिए, थैंक यू सो मच और आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, मैं वर्षा। आज का शो तमाशेदार और थोड़ा रिलैक्स था। तमाशा डिम्पल का तो पहले से मालूम था कि तमाशा करेगी करेगी, हम सब जानते थे, पर इतना जल्दी शुरुआत कर देगी ये थोड़ा नहीं लगा था, क्योंकि वो जब बोलती है कि लड़ाई करना है पर प्यार से, तो इसने तो लगे आते ही शुरुआत कर दी। हाँ, बा ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बा ने भी शुरुआत थी पहले दिन से तानों से शुरू कर दी थी, जो नहीं करना चाहिए था बा ने भी नहीं करना चाहिए था, पर बा सुनती किसका। अनुपमा ने इतना समझाया फिर भी नहीं समझी, और अब देखो क्या हो रहा है। अब फिर अनुपमा से कि अनुपमा मेरा घर टूट गया, बर्बाद हो गया। तो ये बा ने खुद पहले सोचती नहीं, बिना सोचे समझे कर देती है, पर हाँ प्यार करती है ठीक है, पर यार गलत है ये सब, नहीं होना चाहिए। एक तो बुजुर्गों ने ऐसा नहीं करना चाहिए, और ना किंजल डिम्पल ने इतना गलत बड़ों से बात करना चाहिए। जैसे बोलती है कि सती आ गई है और बाहर नरक बना दिया, आपने नरक बना दिया, कलह आपकी वजह से हुआ। ये सब अच्छा नहीं लगता इतना बोलने का। सब जानते हैं कि बात बोलती है, पर ये सब एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। और लड़ाई हो रही थी पाखी से, तो पाखी के साथ लड़ाई हो रही थी, तो उसी के साथ उसी की तक सीमित रखना था, पूरे घर को घेर के बोल रही थी, तो वो बहुत ही गलत लगता है। पाखी का भी गुस्सा करना जायज़ है। शुरू से तुम कर ही रही ऐसी हरकतें कर रही हो, डिम्पी कर रही गरी हरकतें, पाखी भरी उसको पसंद नहीं करती होगी, पर उसके बाद डिम्पल की हरकतें कौन थी हमेशा उसने अनुपमा में गलतियाँ ढूंढना शुरू कर दी थी। जब वो माया की सच्चाई सामने आई थी कि वो प्यार करती है अनु से, तब से वो कहती कि क्या गलत किया माया ने प्यार किया, तो वो पहले दिन से गलत कर रही है वो हमेशा। तो क्या करेगी डिम्पल? डिम्पल बोलेगी, उसकी माँ है, माँ के लिए अगर कोई बोलेगा तुम वो लड़ती हो अपनी माँ से, उसने कोई गलत काम किया तो क्या तुम भी करोगी? वो तो उसकी माँ है। माँ बेटी में लड़ाई हुई, बातें हुई, माफ़ी मांग ली, गले लग गए। माँ माँ होती है, बेटी बेटी होती है। तुम और बेटी बहू भी बेटी होती है, मैं ऐसा नहीं कह रही, पर तुमने ऐसा क्या किया? तुमने तो बाहर से आकर भी तुमने एहसान फरामोश किया, तुमने तो गलत ही काम किया। तो तुम कैसे पाखी से अपनी तुलना कर सकती हो? पाखी ने पास्ट में गलती की तो पाखी ने अच्छे भी किया। पाखी अपने परिवार से भी प्यार करती थी, बदतमीजियाँ की पाखी ने ना, तो वो एक हक था उसका। तुम्हारा शादी के पहले से तुम बदतमीजियाँ करती थी, तुम्हारा अनुपमा पे कौन सा हक था? अनुपमा से तो तुम एहसान के तले तुम अनुपमा के थे। अनुपमा ऐसा नहीं कभी दिखाया अनुपमा ने, पर तुम्हारे तरफ से तो ऐसा होना चाहिए था, पर तुमने तो कभी कोई लिहाज ही नहीं रखा रिश्तों का और उस एहसानों का। और अभी भी माया की तरफ से साइड ले रही हो, तो एक बार भी नहीं सोचती कि अनुज को क्या लगता होगा, अनुज को कैसी तकलीफ होती है माया के साथ रह के। जब जानती हो कि इतना प्यार है, इतना सब कुछ जानती, तो क्या पता नहीं अनुज और अनुपमा का प्यार क्या था, 26 साल पहले क्या था क्या नहीं, सारी इंफॉर्मेशन तो रखी है कि किसने भाग के शादी की, किसने क्या किया। उसको कैसे पता चला कि समर और इसे तोशु ने और किंजल ने भाग के शादी की? बताया होगा ना किसी ने उसको, तो इससे समझ में बताया। जब तुमको ये सब जानकारी है तो तुमको क्या अनुज और अनुपमा के प्यार के किस्से नहीं बताते क्या, जो तुम अब समझ रहे कि अनुज कैसे नहीं है अनुपमा के लिए तुम्हारी फीलिंग? तो अनुज सर ने तो अभी तुम्हें शादी करके दी, सब कुछ अच्छा करके दिया, जैसा चाहती थी वैसा करके दिया। तो उसके लिए तो सोचो कि अनुज कैसे उसको हैंडल कर रहा होगा, किस तकलीफ से अनुज जा रहा है, कैसे अपने घर से बेघर हो गया वो खुद भी। तो ये तो इंसानियत होना चाहिए, और उसकी साइड ले रही हो, वो औरत क्या बात बकवास करती। खुद को ऐसा लग रहा सच में बस चलता ना उसको तो थप्पड़ मैं लगाती। अनुपमा तो कल आके लगाएगी, मुझे तो आज ही लगा, 2 दिन से ऐसा लग रहा था कि इसको 2 थप्पड़ मारना। अभी ये ट्रैक चलेगा, अनुपमा मारेगी, थप्पड़ मारेगी, क्या करेगी पता नहीं, पर ये किंजल का ट्रैक अभी तो चलेगा, वो इतना जल्दी नहीं ख़त्म होगा। और हाँ, माया का
ट्रैक ख़त्म होने वाला है ऐसा समझ में आता है तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि लग भी रहा था कि अब तो कोई ना कोई अनुज एक्शन, क्योंकि अनुज ने ठान लिया है कि उसे क्या करना है। तो हाँ, ऐसे ही होना चाहिए। अनुज ने सच में अपने आप इस बात पे कायम रहना चाहिए, किसी को अपना सीक्रेट बताना नहीं चाहिए और अपने तक ही रखना चाहिए। वो अनुपमा को भी नहीं बताना चाहिए। अनुपमा बहुत इमोशनली करती है और बलना पलटा देगी बात को, इसलिए वो अनुज ने अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। पाखी से डिस्कशन कर सकते हैं। पाखी अभी आएगी कपड़े हाउस में ना, तो ज़रूर पाखी मदद करेगी, अनुज की हेल्प करेगी और वो नज़र रखेगी इन लोगों पे कि क्या कर रहे हैं। और डिम्पल इसमें क्या नाम है उसका, बरखा पे, तो वो वहाँ पे भी होगा कुछ ना कुछ ड्रामा। और तो ये सब होना चाहिए इस टाइप से। सच में थैंक गॉड अगर ऐसा होता है कि माया का ट्रैक सच में ख़त्म हो, माया का अनुज से पीछा छूटे, अनुज को भी सुकून का ज़िंदगी जीने का हक है मैम। उसने इतनी भी बड़ी गलती नहीं की कि उसको इतनी बड़ी सज़ा के एक प्यार करना। ऐसा कभी कभी कल तक तो ऐसा लग रहा था कि अनुज ने सच में शादी करके गलत की। वो तो पहले कुंवारा ही अच्छा था, शादी करके भी क्या वो मिला उसको, मिला ही क्या, कितने पल सुकून के मिले। हर रिश्तों में अगर उसका एक्सीडेंट होता है जब शादी के बाद होता है तो वो वनराज की वजह से होता है ना, उसके अनुपमा के रिश्तों में की वजह से उसके साथ जो भी मुसीबत आई हो, एक मुसीबत उसने अपने घर में लेके आई वो भाई भाभी को, तो वो भी उनके साथ तू में वो जो भी लड़ाई झगड़ा हो रहे हैं बढ़ रहे हैं, तो वो पाखी अनुपमा की बेटी है। तो ये सब रिश्ते इधर से आए वाले थे, दोनों रिश्ते मिलके एक लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो उसकी को तो सुकून ही नहीं मिला शादी की 26 साल के इंतजार के बाद। जैसा मिलना चाहिए था उसमें छोटी आ गई, फिर माया आ गई, ऐसा हो गया। उसके पहले से जब से शादी करके आया, जब से बरखा और अंकुश आए, और ये दो परिवार एक साथ कभी टिक ही नहीं पाए। पर तू इनके ताने आने तो बेचारे को भी तो सुकून की लाइफ मिलनी चाहिए ना। अब अनुपमा जा रही है तो वो इंतज़ार करना चाहता है, इंतज़ार में खुश रहना चाहता है, तो उसको भी खुश रहने दो। अब उसको बहुत होगी, उसकी सज़ा बहुत ज़्यादा सज़ा होगी अनुज को। अभी ऐसा नहीं होना चाहिए। अनुज को भी शांत रहने से अपना बिजनेस का, अनुपमा वो अमेरिका जाना चाहता है, वहाँ भी जा सकता है अगर माया का ट्रैक ख़त्म होता है तो ऐसे ही दिखाना चाहिए। बहुत हो गया, वो नकुल है ही अभी नया ट्रैक दिखाने के लिए, मालती नकुल का भी चलेगा। बहुत से आए, बहुत मुसीबत आएगी अभी, इतनी जल्दी मुसीबत इनकी ख़त्म नहीं होगी, पर कुछ तो अच्छा सोचे ये भी लगता है। तो सुनने में आ रहा है कि मालती देवी अनुज की माँ है, और क्या होगा ये भी इनका, क्यों अलग करना चाहती है, रखना चाहती है, तो समझ में नहीं आ रहा इस टाइप का। और नकुल जो हरकतें करेगा, जो करता है वो कांच वाच गिरा कर जो धक्का देता है, तो सुनने में आ रहा है कि अनुपमा को इंजरी होगी और वो अनफिट होगी अमेरिका जाने के लिए। तो शायद अनुपमा की उड़ान में थोड़ा और रुकावट है कुछ समय के लिए, तो फिर वहाँ से शायद अनुज का कोई रोल शुरू होगा कि मैं अनुपमा को लेके जाऊँगा, मैं अनुपमा को जो भी करेगा, जो भी दूसरा ट्रैक होगा। तो ऐसा लगता है मुझे, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू अंजू जी। हम नहीं चाहते अनुपमा क्या उड़ान रुके, अनुपमा अपना सपना पूरा नहीं करे। अनुपमा सच में अपना सपना पूरा करे, उसका इतना पुराना सपना है और इन सब किसी की भी वजह से उसका सपना नहीं, और अनुज कभी भी उसके सपने के रास्ते बीच में नहीं आएगा। अभी भी वही यही सोच रहा है कि मैं कुछ दिन इंतज़ार करूँगा। वही एक है जो अनुपमा को इस्तेमाल नहीं करता, बाकी सबने किया। वनराज आज भी करेगी ना तो इस्तेमाल ही करेगी हर कोई। मैं तो किंजल का भी नाम लूँगी, ये सब इस्तेमाल करते हैं, सब हार थक के अनुपमा अनुपमा करते, पर अनुज याद करता है, पर अनुज इस्तेमाल नहीं करता अनुपमा का। तो यही तो प्यार है, और ये बात अनुपमा को समझना चाहिए। उसके साथ अनुपमा ने थोड़ी सा इंसाफ करना ही चाहिए अनुज के साथ भी। तो ये हम देखना चाहते हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू। सही स्टोरी लाइन सोची है आपने वर्षा, बहुत ही बढ़िया। हो सकता है ऐसा, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस हैं, जैसे कि अनुज को जो है रियलाइज हुआ है, अनुपमा को चोट लगी है, माया मेंटल असाइलम जाने वाली है। तो ये लाइन मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी है आपकी। थैंक यू सो मच वर्षा, आपके इतने प्यारे ऑडियो के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, सच में कोई कहेगा कि ये उसी अनुपमा का बेटा है समर?
जो कभी उसकी माँ के साथ भी कोई बदतमीजी करता था तो वो खड़ा हो जाता था, वो अपने बा के बारे में भी बुरा नहीं सुन सकता था। लेकिन आज उसकी बीवी इतना बोल रही है फिर भी उसे कुछ भी असर नहीं हो रहा है, ऐसा लग रहा है। डिम्पी चुप, डिम्पी चुप। अरे चुप चुप क्या, खींच के एक मारो उसको। बाहर से इतनी बदतमीजी से बात करे। अरे कोई भी अपने घर में बुजुर्ग है, भले वो कितना भी गुस्से वाला क्यों ना हो, मुंह पे क्यों ना बोलता है, डांटता क्यों ना हो, लेकिन वो हमारी भलाई के लिए ही बोलते। लेकिन ये डिम्पी, अरे बाप रे, अगर इसके जैसी बहू घर में रही ना तो ये घर पूरी तरह से नर्क बन जाएगा, उस घर में कोई रहेगा ही नहीं। और आपने बिल्कुल सही कहा अंजू जी कि तोसू से भी बदतर इसकी हालत होने वाली है समर की। नंदनी तो वो लड़की थी जो सबकी रिस्पेक्ट करती थी, चाहे बा हो, बापूजी हो, वनराज हो, किंजल हो, तोशु हो। तोशु ने उसे अपनी बहन माना था और उसने भी तोशु को अपना भाई माना हुआ था। अरे वो लड़की तो इतनी अच्छी थी कि जब अनुपमा की नहीं उसे समझ में आता था और बैंक फ्रॉड हुआ था तो उस टाइम भी वो अपनी दादी का, अपनी नानी का वो लॉकेट भी बेचने के लिए तैयार हो गई थी कि इसको बेच के 3-4 लाख रुपए आ जाएंगे, समर हम मम्मी की मदद कर देंगे। ऐसी बहू होनी चाहिए जो किंजल की परछाई थी, बिल्कुल वो किंजल की परछाई थी और अनुपमा की भी। दोनों ही, अगर नंदिनी रहती तो आज अनुपमा के लिए किंजल और नंदिनी दोनों ही अनुपमा की ही परछाई होती उस घर में। लेकिन बाप रे, डिम्पी को इतना बोला गया, सच ही तो कहा है उसने तो सुने क्या, सॉरी पाखी ने, कि तुम्हारे साथ इतना कुछ हुआ, तुम्हारा कोर्ट केस, तुम्हारा मम्मी ने साथ दिया, तुम्हारा कोर्ट का केस भी ख़त्म हो गया, फिर तुम घर छोड़ के क्यों नहीं गई। ये तो ऐसा बिहेव करे जैसे अनुज की खुद की सगी बेटी हो, जबकि उसका तो उस घर में कुछ नहीं है। पाखी का तो फिर भी उस घर में जन्म हुआ है, वो उस घर की बेटी है। तुम्हें कोई राइट नहीं है, ना तुम्हें कोई बोलने का अधिकार है कि तुम अपना सामान लेके जाओ या तुम यहाँ से निकल जाओ। और बाको भी बोल रही है कि 99% आप ही की वजह से इस घर में कलेश होता है। लेकिन तूने तो एक ही दिन में आके रंग दिखा दिए पूरे के पूरे। क्या सबकी जन्म कुंडली निकाल के आई क्या ये लड़की। बाकी को भी बोल रहे तुम रास्ते में जाके सो गए। अरे वो कुछ भी करे, वो उनके उस घर की बेटी है, फिर भी वो तो सुधर गई। लेकिन तू अपना देखना, तेरा तो ना घर, ना तू घर की है ना घाट की है। तेरे माँ बाप भी आज जो बर्ताव डिम्पी कर रहे हैं उससे तो यही साबित होता है कि उसकी माँ बाप ने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। वो सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप के संस्कारों को गाली दे रही है। वो अपनी माँ, कल उठ के कोई भी यही बोले कि इसके माँ बाप ने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए, ये नहीं बोलेगा कि अनुज और अनुपमा में उसे संस्कार नहीं दिए। वो तो सिर्फ उसके घर में मेहमान थी, एक इंसानियत के नाते वो उसे उस घर में लेके आए थे। लेकिन जन्म देने वाली माँ और बाप को ही लोग बोलते हैं कि इसके माँ बाप ने उसे अच्छे संस्कार नहीं दिए। सबसे ज़्यादा माँ का नाम आता है। ये तो खुद के ही परिवार की नहीं हुई, वो इनकी क्या होगी, वो अनुज की भी नहीं हो सकती। और अगर वो समझते होंगे कि मैं बरखा के नक्शे कदम पे चलूंगी तो तू 2 दिन में गिरेगी मुंह के बल। आज बरखा सिर्फ और सिर्फ उस घर में कपड़िया के नाम की वजह से, उसे अंकुश से भी मतलब ना है, उसे अपनी बेटी से मतलब है, ना है उसके भाई से। ये दरवाजा थोड़ा सा ऐसा लगा, वो नहीं। कितनी बदतमीज है अनुज और अनुपमा के, ना एहसान मान रही है। और मुझे तो समर के बारे में ही बुरा लग रहा है कि समर कैसा है जो अपने दादी की बेइज्जती होते हुए देख रहा है। सही कहा, वनराज ने भी सही कहा कि तू पति बन गया तो तू पोता बनना छोड़ दिया क्या तूने पति बनने के बाद। सही तो है ना, इतना कुछ तुम्हारी बीवी बोल रही, तुम्हें तो एक झापड़ मार कर उसको चुप करवाना चाहिए था। लेकिन नहीं, आज बा घर छोड़ के चली गई, फिर भी उसे थोड़ी सी भी अक्ल नहीं आई कि बा के पीछे भागता और बा को रोकता। नहीं, वहीं पे बेशर्मों की तरह खड़ा हुआ है। सच कहा, तोसू ने भी सच कहा, पाखी ने भी सही कहा कि ये लड़की एहसान फरामोश है।
बिल्कुल है, 100%। बहुत ही उसकी हालत ख़राब होगी। समर की ज़िंदगी तो बर्बाद है ही। और आज अनुज को समझ में आया कि माया घर में रहेगी तो किसी के लिए भी धोखा हो सकता है। यही बात अगर उस टाइम उन्हें अनुज ने सोची होती और उसे उसी टाइम मेंटल असाइलम में भर्ती किया होता तो आज शायद सिचुएशन कुछ और होती। बच्ची भी डरी सहमी रहती है, छोटी अनु, लेकिन वो भी उस टाइम भी तो वो डरी सहमी रहती थी ना, तब भी तो सोचना चाहिए था। अनुज ने अनुपमा से कहा था कल कि उस दिन जब उसने सारी हकीकत बताई थी अनुज ने अनुपमा से, तब कहा था कि मैं तुम्हें कैसे बुलाता, माया अगर तुम्हें देखती तो और हाइपर हो जाती। अरे तो वो अलग भी तो रह सकती थी ना, तुमने तो धीरज का घर भी छोड़ दिया था, क्योंकि माया के साथ जो हादसा हुआ उसके बाद तो तुम ना माया के घर में थे और ना ही धीरज के घर में थे। तो अनुपमा धीरज के घर में भी तो रह सकती है ना, दूर रह के भी तो वो तुम्हारी मदद कर सकती थी ना, लेकिन वो भी तो नहीं किया अनुज ने, और आज वो रो रहे हैं। और हाँ, अनुपमा ने गलती की कि उसे अपने घर में 15 दिन रखा, माँ है, लेकिन उसने सिर्फ माँ के नाम पे उसे रखा था, अपने पति के ऊपर डोरे डालने के लिए नहीं बुलाया था उस घर में, कि भाई उसकी माँ है, छोटी की माँ है, छोटी को भी हक है कि वो अपने मम्मी से सवाल करे। उसके मन में भी बहुत सारे सवाल है कि उसकी मम्मी उसे छोड़ के क्यों गई। ख्याति जी, आपकी ऑडियो में फिर से प्रॉब्लम थी, इसलिए जितना यूजेबल था उतना मैंने डाल दिया है। बाकी आगे से आप प्लीज ध्यान रखिए, अपना ऑडियो भेजने से पहले जरूर एक बार सुन लीजिए कि ऑडियो पूरा आया भी है या नहीं आया है, या क्लियर है भी या नहीं है, क्योंकि इससे जो है नुकसान होता है टाइम का भी, और साथ में मुझे अच्छा भी नहीं लगता कि आपका पूरा ऑडियो ना हम सुना पाए। तो थैंक यू सो मच जितना भी हमने यूज किया उसके लिए। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे नंबर शेयर करती हूं मैं जिसके ऊपर आपको, यानी कि जिन्होंने अभी तक ऑडियो या वीडियो नहीं भेजे हैं, भेजने हैं। तो नंबर है 9833155523, इस पे भेजिए, बनिए हिस्सा अनुपमा के पब्लिक वॉइस वीडियो का। और ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे कॉल्स या फिर टेक्स्ट मैसेजेस अटेंड नहीं होते हैं। ऑडियो को बार बार सुन के भेजिए ताकि क्लियर ऑडियो आपका सब तक पहुंचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.